हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास से बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। लेट अस स्टार्ट। Factor affecting resistance of conductor। मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ है और ये हमारा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये यहाँ ये वाला काउंट होता है। So volume of conductor is air। अब एक बात बताओ आप मुझे, आमतौर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटी ट्यूब है और एक बड़ी ट्यूब है, हमें पानी भेजना है, पानी की पाइप है वो। तो ये बताओ आप मुझे, छोटी ट्यूब में से पानी जल्दी बाहर आएगा या बड़ी में से? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, छोटी पाइप में से पानी जल्दी बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, उसमें रुकावट कम है। बड़ी पाइप में ज्यादा मोड़ तोड़ होंगे, ज्यादा रुकावट बनेगी। एक बात आप मुझे और बताइए, एक हम पतली पाइप लेते हैं और एक हम थोड़ी सी जिसकी ज्यादा रेडियस है वो वाली पाइप ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी पाइप में से पानी जल्दी बाहर आएगा? हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जिस पाइप का रेडियस ज्यादा है उसमें से पानी जल्दी बाहर आएगा, क्योंकि उसमें जो रुकावट है वो क्या होती है? कम होती है। पतली पाइप में पानी को आने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, जबकि जो ज्यादा रेडियस वाली पाइप है उसमें से आसानी से पानी आ सकता है। तो सेम यही बात है। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट भेजना है, छोटी तार है उसमें से जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, और तार मान लो हम बड़ी ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम जरूर कंज्यूम होता है, थोड़ा सा फालतू कंज्यूम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मान लो ये हमारी तार है, इसकी मोटाई को ज्यादा कर देता हूं, इसका एरिया ज्यादा कर देता हूं, तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और लेंथ मान लो मैं फालतू कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा? तो इसका रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of conductor, inversely proportional to area of conductor। And also it depends on the nature of material। Third point is depends on nature of material। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड।
इकट्ठा करके हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, L अपॉन A, और हम इक्वल टू लेके आएंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, L अपॉन A। हियर रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि लेंथ हमारी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एरिया हमारा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। इसी तरह से हम फार्मूला इसके लिए भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए भी ये फार्मूला हो जाएगा RA/L। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो ये रेजिस्टिविटी है ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है एंड आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये लेंथ ब्रेथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती। जो ये रेजिस्टिविटी है छोटे वायर की भी उतनी ही होगी सेम मटेरियल का है तो, और बड़े वायर की भी उतनी ही होती है, लेकिन रेजिस्टेंस है उसमें चेंज हो जाता है। आपको मैंने पहले से ही बता रखा है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। और जो ये रेजिस्टिविटी है इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर एरिया है और नीचे लेंथ है तो एक कट जाएगा, ठीक है ना। एरिया में क्या होता है, एरिया में 2 साइड्स होती हैं, उनका प्रोडक्ट होता है, तो एक लेंथ से एक लेंथ कट जाएगी, यानी कि SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। SI यूनिट ohm, that is this is the symbol of ohm। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं लेंथ डबल कर देता हूं तो फिर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं एरिया है, एरिया को मैं डबल कर देता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर मैं एरिया हाफ कर देता हूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, हमें कोई वैल्यू देता है कि लेंथ डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, एरिया वो कर दो, ये कर दो, तो हम उसी तरह से अपने इस फार्मूले में चेंजमेंट करके और हम जो हमारा नया रेजिस्टेंस आता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पुराना जो रेजिस्टेंस है उसके कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, जो भी है वो हम लिख सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपको, बेटे जो एमीटर है वो किस काम आता है, एमीटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का काम आता है। और जो वोल्टमीटर है वो टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इसका मतलब जो ये वोल्टमीटर है उसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, और जब हाई रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम कहां कर कनेक्ट करना पसंद करेंगे, पैरेलल में। एमीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, इसलिए हम कहां कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं, आपको हमेशा काम आने वाली हैं। तो दोबारा से मैं एक बार रिव्यू दे देता हूं आपको। Voltmeter is always connected in parallel because it has high resistance, and ammeter is always connected in series because it
इट हैज लो रेजिस्टेंस। हम आपसे रोज यूं ही बने रहेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प करते रहेंगे। जो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस करते हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे पास भेजिए। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प जरूर से जरूर ही करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना